देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कहते हैं सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और अक्सर लोग एक पहलू को देख के परिणाम निकाल लेते हैं, जैसा कि अभी जांच एजेंसियों के साथ भी बना हुआ है। उसका है तो दो पहलू, लेकिन पक्ष और विपक्ष में बटा हुआ है। एक पहलू पक्ष दिखता है तो दूसरा विपक्ष, या कह लें कि दूसरा पहलू अपने आप कभी कभार जांच एजेंसियां खुद ही दिखा देती है। जहां एक तरफ पक्षधारी बीजेपी, ईडी, सीबीआई पे सवाल उठते ही भ्रष्टाचार मिटाने की बात शुरू कर देती है, वहीं दूसरे तरफ ये जांच एजेंसियां खुद भ्रष्ट होने का प्रमाण दे देती है। जहां कुछ दिन पहले की ही खबर आई थी दोस्तों कि विपक्ष के पक्षधारी पार्टी में शामिल हुए 25 में से 23 नेता को ईडी, सीबीआई ने पूरे दुनिया के सामने ब्लैक शो करके क्लीन चिट दे दिया था। वहीं अब खबर आई है कि इस धंधे में ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी शामिल हो चुका है। मुंबई पुलिस का ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो भी शामिल हो गया है। अजीत पवार का 70,000 करोड़ का इरिगेशन घोटाला और 25,000 करोड़ का महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला अचानक दुनिया से गायब हो जाता है। चुनाव के बीचों बीच अजीत पवार समेत उनके पूरे खानदान को, पूरे परिवार के सभी जितने भी लोग हैं, सभी जो भी करप्शन चार्जेस में इन्वॉल्व थे, उन पर से करप्शन चार्जेस को मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग धो डालती है और बहाना क्या देती है कि केस गलतफहमियों की वजह से फाइल हो गया था। चुनाव के बीचों बीच अजीत पवार समेत उनके पूरे खानदान, पूरे परिवार के सभी लोग जो भी करप्शन चार्जेस में इन्वॉल्व थे, उनको मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने धो डाला और बहाना क्या दिया कि केस गलतफहमियों से फाइल हो गया था। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट को 23 अप्रैल को क्लोजर रिपोर्ट सौंपा और कहा कि अजीत पवार 25,000 करोड़ का महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला में शामिल ही नहीं थे, उनका नाम गलती से आ गया था। जबकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2020 में जब अजीत पवार डिप्टी सीएम और विपक्ष में शामिल थे, तब इसी ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए अजीत पवार को दोषी पाया था। और आज अचानक 3 साल बाद जब अजीत पवार पक्षधारी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, यानी बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो उन पर से सारे आरोप मिट जाते हैं और साथ में पूरे परिवार के ऊपर से सभी जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप थे वो सब खत्म हो जाते हैं। बता दूं दोस्तों, दरअसल 2020 में ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में महाराष्ट्र स्टेट बैंक कोऑपरेटिव बैंक से अजीत पवार के द्वारा दिए गए लोन के साथ छेड़खानी के मामले में उन्हें दोषी तो पाया था, जो कि मामला जनवरी 2013 में ईओडब्ल्यू ने पहली बार 2007 से 2011 के बीच सरकारी खजाने में 25,000 करोड़ का नुकसान जो झेलना पड़ा था, उस पर अजीत पवार को नोटिस जारी किया था। ईओडब्ल्यू ने तब आरोप लगाया था कि चीनी मिलों को बहुत कम दरों पर लोन और डिफॉल्टर बिजनेस की संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेचने में बैंकिंग और आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया गया है। एफआईआर में दावा किया गया कि बैंक में इरेग्युलरिटीज के कारण 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2017 के बीच राज्य के खजाने को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन जनवरी 2014 में सहकारी कमिश्नर को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था कि बैंक का कोई घाटा हुआ है, और यह क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया था दोस्तों। लेकिन हल्ला क्या मचाया गया कि अजीत पवार ने 25,000 करोड़ का घोटाला किया, जबकि वही मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में 25,000 करोड़ रुपए से के इसी घोटाले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य से कोई भी अनुचित नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने एक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एमएससीबी ने भी कोई गलत काम नहीं किया है। बता दूं कि मार्च में सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दायर किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि बैंक ने कोई गलत काम नहीं किया है। जांच रिपोर्ट के अलावा पुलिस की जांच बैंक अधिकारियों समेत गवाहों के बयान, संबंधित दस्तावेज की जांच भी शामिल रही। जबकि दोस्तों ईओडब्ल्यू ने सितंबर 2020 में अपनी पहली क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन अक्टूबर 2022 में जांच एजेंसी ने विशेष अदालत को सूचित किया था कि वो प्रोटेस्ट पिटिशनर्स कंप्लेंट्स और परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा उठाए गए बिंदुओं के आधार पर मामले के आगे की जांच कर रही है। और तब ईओडब्ल्यू ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात और 420 धोखाधड़ी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट और एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के तहत
मामले में पहली सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की थी और उस समय एफआईआर में अजीत पवार और 70 से अधिक अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था, जो संबंधित अवधि के दौरान एमएससीबी बैंक के निदेशक थे। यहां तक कि दोस्तों अगस्त 2019 में महाराष्ट्र हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही ये जो है केस रजिस्टर किया गया था, लेकिन आज ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों ने मिलकर अजीत पवार को इतने लंबे समय के बाद रोज रोज घसीटने के बाद अचानक केस से ये बोल के बंद कर दिया कि ये मामला गलती से रजिस्टर हो गया था। मतलब दोस्तों मामला कुछ था ही नहीं, लेकिन विपक्ष में रहते अजीत पवार पर जबरदस्ती मामला घसीटा जाता है, लेकिन मामला पक्षधारी पार्टी के साथ गठबंधन करते ही मिट जाता है। अब इसमें क्या समझा जाए कि मोदी जी जो बोलते हैं कि विपक्षी अगर करप्शन करेगा तो भोगेगा, और ज्यादा विपक्षियों पर तो करप्शन चार्जेस भी नहीं है, जो कि अपने आप में एक झूठी बात है दोस्तों। या तो ये हो सकता है कि ये जो जांच एजेंसियां उठते साथ ही जो भी इनके जो ऑफिसर्स होते हैं उठते साथ ही कोई नेता मंत्री पकड़ते हैं और उन पे जांच शुरू कर देते हैं, क्योंकि जांच करनी है तो किसी पे भी कर देते हैं, और विपक्ष पे करेंगे तो सत्ताधारी भी हो सकता है खुश हो जाए। क्योंकि एक दशक यानी 10 सालों से ऊपर के बाद अजीत पवार को ये बोल के क्लीन चिट दे दिया जाता है कि आपका नाम जो है वो गलती से आ गया था। वहीं इस बीच मामले में मूल शिकायतकर्ता सुरेंद्र अरोड़ा ने इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका फिर से दायर की। अब बताइए दोस्तों, आज तक अजीत पवार विपक्ष में थे तो उन पे केस जारी रहा, लेकिन इस चुनाव वो पक्षधारी पार्टी यानी बीजेपी पार्टी के साथ हाथ मिलाए हुए हैं तो उन पर से सारे आरोप मिट जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बीचों बीच इस वॉशिंग मशीन के इस तगड़े धुलाई के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देश नीति को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में बगल में बेल आइकन जो होगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी रिपोर्ट्स जब भी हम आपको बनाएं आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। बाकी देखते रहें सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार।